हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज एक और नई कहानी के साथ आप सामने हाजिर हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम सानिया है, मैं अलीपुर में रहती हूँ। ईश्वर ऐसा ससुर किसी को ना दे जैसे मेरे थे। मैं विधवा हो चुकी थी। वह मुझ पर 5 साल तक जुल्म करते रहे। घर में मौजूद सब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते रहते थे। वह लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर मेरे विधवा हो जाने के बाद मुझे मायके में रहना चाहिए या ससुराल में। मेरी भाभी नहीं चाहती थी कि मैं माँ के घर जाकर रहूं। वह बार बार यही बोले जा रही थी, तेरे भाई की आमदनी बहुत ज़्यादा कम है। तो वह मेरे साथ मेरे 2 बच्चों का बोझ उठाने से कतरा रही थी। मेरा भाई भी किसी न किसी तरह से मेरे ससुर से यही बोले जा रहे थे कि आप सानिया को इस घर में जगह दे दीजिए, हमेशा के लिए। आखिर वह भी तो इस घर की बहू है। मेरी माँ बेचारी चुपचाप बैठी। माँ सबकी बातें सुन रही थी। शायद वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। वह भी भाई और भाभी के सहारे पर जिंदगी गुजार रही थी। मैं चुपचाप सर झुकाकर बैठी थी। ना उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी और न ही उनसे कुछ कह सकती थी कि मुझे आखिर क्या करना है। मेरे पति का नाम सौरभ था। उनके जाने के बाद मैं अकेली पड़ चुकी थी। मेरे साथ साथ मेरे 2 बच्चे भी अकेले हो गए थे। सौरभ से मेरी पसंद की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहने लगे थे। और जब हमारे 2 बच्चे इस दुनिया में आ गए तो हमारी ज़िंदगी हर तरह से पूरी हो चुकी थी। यह बच्चे हमारे प्यार की निशानी थे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। सास तो मेरी पहले से ही नहीं थी, जो मेरी शादी से पहले गुजर चुकी थी। सौरभ सिर्फ 2 बहन भाई थे। उनकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी। उनका ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से साल में एक ही बार आती थी। घर में सिर्फ मेरे ससुर और मेरे पति और हमारे 2 बच्चे थे। कुछ दिनों से सौरभ को ऑफिस की तरफ से कुछ परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से वे बहुत उदास रहने लगे। उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस आता जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स को कंपनी से निकाला जा रहा था। सौरभ भी उसी से बहुत परेशान थे कि अगर कंपनी ने उन्हें भी निकाल दिया तो वे दूसरी जॉब कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना आज की डेट पर बहुत ही मुश्किल बात है। वह दिमागी दबाव का शिकार हो रहे थे। मैं उनको बहुत समझाती और तसल्ली भी देती कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन वह मुझसे कहते कि यह नौकरी भी मुझे बड़ी जूतियाँ खाने के बाद मिली थी। काफ़ी दिन तक मैं बेरोजगार की तरह फिरता रहा। वह परेशानियों में डूबते चले गए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्होंने इस परेशानी को अपने दिल दिमाग में उतार लिया है, कि वह दिमागी तौर पर बीमार ही हो गए। फिर एक दिन कंपनी से बुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। पता चला कि मेरे पति को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके साथ के वर्कर्स का कहना था कि सौरभ को अचानक दाएं तरफ बहुत तेज दर्द उठा। वह अपने दर्द को नज़रअंदाज करके काम करने में व्यस्त थे और फिर पसीने से उनका चेहरा लथपथ हो गया। कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। फिर बाद में हमें पता चला कि वह सौरभ को हार्ट अटैक आया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अभी स्कूल भी नहीं जाते थे। मेरा छोटा वाला बेटा तो 2 साल का था, जबकि बड़ा बेटा 4 साल का था। मुझ पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इतनी बड़ी जिंदगी मेरे आगे मुंह खोले खड़ी थी। मेरे भाई की बातों से जाहिर था कि वह मुझे किसी भी तौर पर अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ससुर ने भी कह दिया कि सौरभ के जाने के बाद सानिया इस घर पर पूरा हक है। मेरे भाई और भाभी का यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे ससुर से कहने लगे कि आप कितने बड़े दिल के हैं, जो अपनी बहू और अपने पोतों को इतना ख्याल रखते हैं। मेरे ससुर पहले आर्मी में नौकरी करते थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद वह आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वैसे भी उनकी पेंशन मिलने से वह रकम इतनी थी कि अगर वे अपने साथ किसी 3 आदमियों को भी पाल लेते तो उन्हें कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन कंजूस व्यक्ति थे, क्योंकि अपनी पेंशन सारी वह बैंक में जमा कर देते थे और हमें एक पैसा भी नहीं देते थे। मेरे ससुर नीचे कमरे में रहते थे। मैं तीनों टाइम का खाना उनके कमरे में पहुंचा देती और चाय वगैरह बनाकर उनके कमरे में ही दे जाती। कभी कभी मैं तंग आकर सौरभ से कहती कि हम पिताजी की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं, वह अपनी कमाई में से हम पर एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। तो सौरभ ने मुझे समझाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने अपनी दौलत का करना ही क्या है, सब हमारे लिए तो है, जमा कर रहे हैं तो करने दो। यह बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती और सोचती, सौरभ सही तो कहते हैं। सौरभ के जाते ही वह रिश्ता भी मेरे लिए ख़त्म हो चुका था। लेकिन हाँ, वह एक रिश्ते से मेरे बच्चों के दादा भी थे। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझ चुकी थी और उनके कुछ ना बोलने की वजह से भी मुझे समझ में आ गई थी। वह भाई के आगे कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी और ना ही किसी पराये मर्द के सामने आती,
इसलिए चुपचाप अपनी ज़िंदगी का फैसला होते देखे जा रही थी। मेरी ननंद सौरभ के मरने पर ना आ सकी। उसे बच्चा होने वाला था और डिलीवरी में 2 दिन ही बाकी रहे थे। लेकिन इस बेचारी का सदमे से बहुत बुरा हाल था। अपने भाई की खबर सुनते ही वह बहुत बेचैन हो गई थी, जो अपने भाई की मौत पर आखिरी वक्त देखने तक ना आ सकी। इस हालात में बस सिर्फ दुख जताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। फिर माँ और भाई मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए। जाते जाते माँ ने मुझसे कहा, बेटी अगर तुझे कोई परेशानी हो तो छुपाना नहीं, मुझे बता देना। मैं अपनी माँ की बात सुनकर रो रही थी कि ज़िंदगी में परेशानियों के सिवा बचा ही क्या है। लेकिन उनकी यह तसल्ली भरी बातें मेरे दिल को सुकून पहुँचा रही थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं इस बात से परेशान थी, इतने बड़े घर में भला मैं अकेली कैसे रहूँगी। मेरे ससुर तो पूरा दिन नीचे अपने कमरे में ही रहते। वह कभी भी ऊपर नहीं आते थे, बल्कि मैं खाना देने और चाय देने की वजह से ही नीचे जाती और बच्चे भी खेलने की वजह से ही नीचे जाते। लेकिन मेरे ससुर को बच्चों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद बच्चों को कहते कि अपनी माँ के पास ऊपर ही जाकर रहा करो। बच्चों से कोई खास लगाव नहीं करते थे। सौरभ मुझे कहते थे कि शायद वे अपनी अपनी आर्मी जैसी लाइफ गुजार कर आए हैं, तो इसलिए बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, जैसा चाहें वैसा रहें। अब मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर की मोहताज हो चुकी थी। मुझे कुछ भी मंगवाना होता तो मुझे उनसे कहना पड़ता। मैं सोचने लगी कि अब मुझे ससुर के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। सौरभ के जाने के बाद मुझे ये सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी होगी। फिर मैं उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि बच्चों के उठने से पहले खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया। मैं सोचने लगी कि पहले खाना बनाते ही मुझे ससुर जी के पास नीचे लेकर जाना होगा। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब मुझे नीचे जाना अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर पैसों के लिए भी तो मुझे अपने ससुर के आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, तो उनका कोई काम करने में क्या हिचकिचाना। यही सोचकर मैंने एक ट्रे में सारा खाना रखा और अपने ससुर को देने के लिए नीचे चली गई। मैं उनके कमरे में उनके बेड पर खाना रख दिया। कमरे के बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा शायद वे नहा रहे थे। मैंने सोचा कि जब तक वे नहा कर आएंगे तो खाना ठंडा हो चुका होगा। यही सोचकर मैंने खाना उठाया और वापस जाने लगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से खुला और शायद ससुर जी ने कहा कि मैं नहाकर फ्री हो गया हूँ। मेरे हाथों में खाने की ट्रे थी। उन्होंने सिर्फ पजामा पहन के रखा था, जबकि उनके पूरे शरीर पर कोई दूसरा कपड़ा मौजूद ही नहीं था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली, फिर उनसे कहने लगी कि मैं आपके लिए खाना लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा, खाना बेड पर रख दो। मैंने वह खाना उनके बेड पर रखा। मैं वापस मुड़ने लगी कि अचानक से मैं पीछे खड़े ससुर से टकरा गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। वह भी मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं अपना चश्मा उठा रहा था। मैं जल्दी से घबराकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं भागकर ऊपर वाले कमरे की तरफ चली गई और फिर एक दिन रसोई में सारा राशन ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि ससुर जी से कहती हूँ कि रसोई में राशन भरवा दें। मैं इस मौके की तलाश में थी कि उनसे बात करूँगी। दोनों बच्चे तंग किए जा रहे थे, इसलिए उनके सामने बहुत सारे खिलौने रखकर मैं उनसे खेलने के लिए लगा दिया और खुद राशन की बात करने के लिए नीचे ससुर जी के कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन जाग रहे थे। कमरे में हर तरफ अंधेरा सा हो रहा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने धीमी सी आवाज़ में उनसे कहा, ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह आवाज़ सुनकर एकदम से उठकर बैठ गए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। यहाँ बैठो, जो भी बात करनी है तसल्ली से बैठकर करो, मेरे पास आओ। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन राशन की बात करनी भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए चुपचाप जाकर उनके सामने दूसरी तरफ बैठ गई। कमरे का माहौल अजीब सा ही बड़ा खौफनाक हो रहा था, क्योंकि हम दोनों कमरे में बिल्कुल अकेले थे। मुझे डर लग रहा था। फिर मैं जल्दी से उनसे कहने लगी कि ससुर जी, किचन का सारा राशन पूरा ख़त्म हो चुका है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप डलवा देंगे। तो मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी हो, तुम बिना झिझक मुझसे कह सकती हो। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैं नज़र झुकाकर बैठी थी। तभी वह मुझसे कहने लगे कि सानिया, तुम्हें अपने पति की कमी तो महसूस होती होगी। उनके शब्द मुझे कुछ मतलबी से लगे थे, तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली और उनसे कहने लगी, ससुर जी, क्यों नहीं, सौरभ की कमी तो मुझे हर वक्त सताती है। उनके जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही जैसे पूरा ख़त्म हो गया है। फिर वह मुझसे कहने लगे कि मुझे भी हर वक्त
अपनी पत्नी की कमी महसूस होती है। उसको मरे हुए कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन मेरे दिल में कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। हालांकि मुझे पत्नी की काफ़ी ज़रूरत थी। तुम भी देख लो, मैं कितना सेहतमंद और फिट रहता हूँ। तुमने भी कभी यह नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में किसी औरत को ही ले आओ। वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं सोचने लगी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वह कहीं से भी बुरे नज़र नहीं आते। मैं जल्द से जल्द वहाँ से उठना चाह रही थी, तभी अचानक से उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगे, तुम किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो, ज़रूरत हो, मुझे आकर ज़रूर बता सकती हो, और बिल्कुल परेशान मत होना। मैं तुम्हारे हर तरीके से मदद करूँगा। उनके हाथ मेरे हाथ पर रखे हुए थे और मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने धीरे धीरे से हाथ खींचकर पीछे कर लिया और जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप जल्दी से राशन ज़रूर डलवा दीजिएगा। यह कहकर मैं तुरंत वही सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने ऊपर कमरे में चली गई। उनका हाथ मुझे अपने हाथों पर अभी भी महसूस हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर न जाने क्यों मैं आकर वॉशरूम में अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने लगी। सौरभ के जाने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश और कोई हसरत नहीं बची थी और मैं पूरी ज़िंदगी उनके नाम पर गुजारना चाहती थी। दूसरे दिन ससुर जी ने राशन लाकर किचन में भरवा दिया। बेशक पैसों की तो उनके पास कोई कमी न थी। इतने सालों से पेंशन के नाम पर तो जो रकम आ रही थी वह बैंक के अकाउंट में उनके नाम पर सुरक्षित थी। वह बच्चों के लिए भी ढेरों सामान जैसे खिलौने, खाने पीने की चीज़ें लाने लगे, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते। मैं सोचने लगी कि ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी भी मेरे बच्चे पर ऐसे उपकार नहीं किए। शायद ये सोचकर कर रहे हैं कि ये बच्चे अब यतीम हो चुके हैं। मैंने सारा राशन किचन में सेट कर दिया। एक दिन खाना खाकर दोपहर के टाइम दोनों बच्चों के सोने के बाद मैं नहाने की सोचकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही नहाकर बाहर आई तो ससुर जी मेरे कमरे में खड़े थे। उन्हें देखकर अचानक मैं दंग रह गई। मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था। मेरे गीले बाल भी खुले हुए थे। उनसे पानी टपक कर मेरे सारे कपड़ों को गीला कर चुका था। उन्हें ऐसे अपने सामने देखकर मैं शर्म से पूरी पानी पानी हो रही थी। फिर मैं उनसे कहने लगी कि पापा जी, आपको कोई काम था क्या? उनकी नज़रें मेरे शरीर से हट नहीं रही थी। उनकी नज़रों से एक अजीब सी प्यास झांक रही थी। वह मुझे बिल्कुल अजीब से महसूस करवा रही थी। तभी वे मुझे देखते देखते ही कहने लगे कि आज मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए सोचा कि 2 घड़ी तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। मैं भी नज़र झुकाकर बोली कि जी ससुर जी, क्यों नहीं, आप ज़रूर मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। फिर मैं उनसे कहने लगी कि हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर बात करना सही नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बच्चे अपनी नींद से जाग जाएंगे। दूसरे कमरे में चलते हैं। मैं उनकी बातें सुनने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का सारा खर्चा उन्होंने ही तो उठाना था। इसलिए मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा और उनकी बात मानकर दूसरे कमरे में चुपचाप चली गई। दूसरे कमरे में सिर्फ एक ही बेड बिछा हुआ था। मैं जैसे ही बेड पर बैठी, वह भी मेरे बराबर में आकर बैठ गए और फिर मुझसे कहने लगे कि आज मुझे बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी की याद आ रही है। वह ज़िंदा होती तो उसने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसकी कमी को पूरा कर दो। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे, देखो, इस शहर में मेरी बड़ी इज्जत है और सब लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कल को मेरे बारे में कोई यह कहे कि मैंने अपनी जवान बहू को अपने साथ रखा हुआ है। इसलिए तुम घर की बातें किसी के सामने नहीं करोगी और ना ही ज़्यादा किसी औरत के मुंह लगकर उसे घर बुलाओगी। मुझे अपने घर में औरतों का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरत में थी और उन्होंने अचानक हाथ पकड़ते हुए बात कही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और फिर सर झुकाकर कहने लगी, ससुर जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। यहाँ कोई औरत नहीं आएगी और किसी को मैं भी अपने घर पे बात नहीं करने नहीं बुलाऊँगी। आपने मेरे और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद हूँ। वह मेरे शरीर को प्यासी निगाहों से देखने लगे। मेरा दिल पूरी तरह से धक धक करने लगा, क्योंकि उनकी नज़रें मुझे बिल्कुल भी बदली बदली सी महसूस हो रही थी। फिर वह धीरे धीरे खिसक कर मेरे करीब आने लगे और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं एकदम से उठ गई और कड़क शब्दों में उनसे कहा कि ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह से ये बात इसलिए निकली थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। फिर वह भी उठकर मेरे सामने आ गए और मुझसे कहने लगे कि देखो, शुरू शुरू में तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी।
वह मुझे क्या समझाना चाह रहे थे अब मैं बिल्कुल समझ चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी समझना नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और मुझसे कहने लगे, देखो, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है, इसके बदले में तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। तुम्हारा काम यह है कि तुम भी मुझे खुश करो। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो और समझ लो, तुमने मुझे हर हाल में खुश करना ही होगा। उन्होंने अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखा और कहते हुए नीचे चले गए। मैं मन ही मन घबरा रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। उनके इरादे लेकर मुझे बहुत गलत थे। भला ये कैसे हो सकता था? आखिर वह मुझे किस तरीके से खुश करने का कह रहे थे? उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा बहू हूँ और उनके पोते की माँ हूँ। बहू भी तो बेटी समान होती है। एक दो दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उनके सामने जाने से डर रही थी। जल्दी से नीचे खाना रख कर ऊपर आ जाती और कोशिश करती कि उनके कमरे में 1 मिनट भी ना रुकूं। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कमरे के दरवाजे बंद नहीं कर सकती थी। कमरे में एसी भी नहीं लगा हुआ था और बाहर आंगन में सोते हुए मुझे डर लगता था, इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बच्चों के साथ ही सो जाती। मैं नींद में थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं नींद में उठी और दुपट्टा तो वैसे ही मेरे पास नहीं था। तभी मैंने अपना सोई सोई आँख से उठी और देखा, ससुर जी मुझे जगा रहे थे। मैं एकदम से घबरा कर उठी और अपनी पूरी आंखें खोलकर उन्हें हैरत से देखने लगी। वह मुझसे कहने लगे, डरो मत सानिया, मैं हूँ, मुझे तुमसे काम था। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की, जो सामने सोफे पर पड़ा हुआ था। फिर बिस्तर से उठकर दुपट्टा उठाया और कहने लगी कि ससुर जी, आप कहें तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन वह कहने लगी, नहीं चाय नहीं, तुम मेरा एक काम कर दो, अपने इन खूबसूरत हाथों से मेरा सर दबा दो। चाय में कैफीन होता है, इसके पीने से और भी ज़्यादा दर्द होगा। फिर वह मुझे बार बार कहने लगे कि मैं नीचे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यह कहते हुए नीचे चले गए। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी थी। आधी रात के समय नीचे कमरे में जाना मुझे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर लग रहा था, लेकिन उनकी बात मानना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनकी नाराज़गी मेरे लिए सही नहीं थी। आखिरकार वह मुझे और मेरे बच्चों को पाल रहे थे। मैं मजबूरी के बारे में सोचते हुए कदम नीचे की तरफ उठाने लगी। कमरे का दरवाज़ा मैंने हल्के से बंद कर दिया था, ताकि बच्चे ना उठ जाएं। नीचे कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वह जैसे वो मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मुझे आता देखकर वह बेड पर लेट गए और मुझे कहने लगे कि जल्दी से मेरा सर दबा दो, कब से मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार में हूँ और सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं धीरे से उनका सर दबाने बैठी और हल्के हल्के उनके सर को दबाने लगी। थोड़ी देर में अचानक से उन्होंने अपना सर उठाकर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था और वह क्या कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वह मुझसे कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे? मैं धीरे से उठने लगी कि तभी अचानक उन्होंने एक झटके से मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। तभी मैंने जोर लगाकर उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका वजूद ताकतवर था। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से जकड़ा हुआ था कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी उनसे खुद को छुड़ा ना सकी। मैं फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसी गंदी हरकतें मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूँ, कम से कम आप उस रिश्ते का तो ख्याल कीजिए। तो वह मुझ पर चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिश्ता तब तक ख़त्म हो चुका था जब तक तुम उसकी पत्नी थी। उस वक्त तुम मेरी बहू भी थी, लेकिन जैसे मेरा बेटा मर गया, उसके बाद से सिर्फ तुम मेरे लिए पराई हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक मेरी हर बात को मानना पड़ेगा। और उन्होंने एक झटके देकर मुझे बेड पर गिरा दिया। उन्होंने मेरे वजूद को बिल्कुल बेबस कर दिया था। आखिरकार उन्होंने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल किया। वह आज अपने उस मकसद में कामयाब हो चुके थे। मैं बिल्कुल बेबस उनके बेड पर गिरी पड़ी थी। जब उनका मुझसे दिल भर गया तो वह मुझसे कहने लगे कि जाओ जाओ, अब तुम ऊपर जाओ, और खबरदार तुमने अगर किसी को इसके बारे में बताया। वैसे भी लोगों को पता है कि मैं कितना शरीफ हूँ। मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत और नाम है। अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी ज़ुबान खोली तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने पति के मरने के बाद तुम मुझसे अपने नाजायज़ संबंध बनाना चाहती थी, और ये साबित करने में मुझे चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। मैंने अपना बिखरा हुआ वजूद उठाया और अपने जख्मी दिल को लपेटे हुए सीढ़ियों पर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे दोनों मासूम बच्चे बेखबर सो रहे थे। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि उनकी माँ के ऊपर क्या कयामत गुजर चुकी है।
मैं जिन परेशानियों से गुजर रही थी उनसे मेरा दिल फटा जा रहा था। फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मुझे अपने वजूद से भी अब घिन आने में महसूस हो रही थी। दूसरी सुबह मेरे लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। मैं अपने जख्मी वजूद के लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल भी किसी काम को नहीं चाह रहा था। मैं नीचे भी जाने से कतरा रही थी, लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्ता भी देना पड़ता था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था सब मुझे करना ही होगा और यही मेरी अब ज़िंदगी है। लेकिन यही सोचते सोचते वह इतने में ऊपर आ गए और मुझे किचन में आकर कहने लगे, अब तक नाश्ता क्यों नहीं आया? मैंने बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ही खड़ी रही। वह धीरे से कहने लगे, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और खाओ पियो, ज़िंदगी के मज़े लो। अगर मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुशी रखूँगा। बहुत सारे ऐशो आराम मैं तुम्हें दिलवाऊँगा। मैंने उनकी बात सुनकर गुस्से से अपना मुंह उनकी तरफ से मोड़ लिया। फिर चुपचाप नाश्ता रखकर उनकी ट्रे उनको दे दी। सारा दिन घर में मैं और मेरे ससुर और बच्चे ही रहते थे। बाहर का कोई आदमी औरत घर में नहीं आता जाता। अब वह हफ्ते में 1-2 बार मेरे साथ यही पाप करने लगते। कई बार दिल में ख्याल आता कि अपने माँ भाई को ससुर की असलियत के बारे में बता दूँ और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, इस घर से चली जाऊँ। लेकिन फिर ये सोचकर डर जाती कि कहीं मेरे ससुर और भाई को यह ना कह दे कि मेरा ही किरदार बुरा है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए और मैं हर रोज़ उस गंदे माहौल में घुटती रही। दिन प्रतिदिन मेरे लिए एक सज़ा की तरह हो गया था। उन्होंने मेरे बच्चों को शहर के सबसे मशहूर स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। उनका कहना था कि अगर तुम मेरा कहना ऐसे ही मानती रहोगी तो वह मेरे बच्चों को यूं ही अय्याशियाँ करवाते रहेंगे और उनके आराम के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़ घर में मौजूद कर देंगे। लेकिन मैं अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। जब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता तो सोचती, मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? यह बच्चे मेरे और सौरभ की निशानी हैं। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे आशा नहीं थी। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मेरे ससुर मुझे कमरे में बुला रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं किचन में रखा चाकू उठाकर उनका खून कर दूं। 5 सालों से मैं सज़ा भुगत रही थी। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वह मुझे खींच कर अपने कमरे में ले जा रहे थे। गलती से शायद उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वह मुझे ऐसे ही खींच रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। लेकिन अचानक कब मेरी ननद कमरे में आ गई कुछ पता ही नहीं चला। वह अपनी आंखों से अपने पिता को मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करते हुए देख चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सख्त नफरत थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए बस करें और मुझे जाने दीजिए। मेरी ननद यह सारा वाक़या अपनी आंखों से देख रही थी। वह अपने पिता के पास आई और कहने लगी कि मैं सोचती थी मेरे पिता कितने बड़े दिल के आदमी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी विधवा बहू को उसके बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली है। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि आप इतने घिनौने व्यक्ति हैं जो अपनी बहू से अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। और सौरभ भाई की पत्नी को आपने अपनी हवस पूरी करने के लिए मतलब से ही इस घर में जगह दी। काश अपने भाभी को गलत नज़र से देखने की बजाय एक बेटी की नज़र से देखा होता। पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरा बाप मेरे लिए मर गया और आप भी भूल जाना कि आपकी कोई बेटी थी, क्योंकि जो शख्स दूसरों की बेटी को बर्बाद करके रख दे वह इंसान नहीं बल्कि हैवान होता है। मेरी ननद रोती हुई वहाँ से चली गई और ससुर जी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, जिनको अभी तक उस रिश्ते का एहसास ही नहीं हुआ। फिर एक दिन पता चला कि वे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए। किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका आखिर वह कहाँ गए। लेकिन उनके कमरे में एक कागज़ ज़रूर मिला था जिस पर वसीयत बनी हुई थी। वे अपना सब कुछ मेरे नाम और मेरे बच्चों के नाम कर गए। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ कि हर विधवा औरत को अच्छी ज़िंदगी मिले और इज़्ज़त भी मिले। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखें और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।